हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। आज के वीडियो में ना हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले। किसके बारे में? अडानी के बारे में। देखो, अडानी के ऊपर रिपोर्ट आया, हिंडनबर्ग ने बहुत सारे रिपोर्ट निकाले, बेचारे का ऑलरेडी बहुत सारा लॉसेस चल रहा है। तो आज ये वीडियो में ना मैं आपके सामने बहुत सारे फैक्ट्स रख लूंगा जो कि सारे वीडियोस आपने अभी तक देख लिए होंगे। अभी तक ये जो मामला आपने देखा है ना वो सब ठंडा हो चुका है कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला, अडानी के लॉसेस हुए, अडानी ओवर वैल्यूड था, ये सब आपने देखा है, समझा? ओके, बट अभी मेरा टाइम आया है कि मैं आपको ये बताऊं कि अडानी है कौन यार, अडानी एक्चुअल में है कौन। तो आज आपका भाई ना अडानी का पूरा कच्चा चिट्ठा ओपन करेगा कि अडानी है कौन, अडानी ने क्या उखाड़ा है यार। लाइफ में जीरो से स्टार्ट करके बिलियन तक जाना, वो भी वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट आदमी बनना इज नॉट अ जोक। सो आज मैं उसकी अच्छाई भी और बुराई भी दोनों आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो है पार्ट नंबर 1 अडानी का, और इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी निकालूंगा, बहुत ही जल्द निकालूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अडानी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो भी बहुत ही नए चीजें, बहुत नए तरीके से बताने वाला हूं आपको। अगर जानने का इंटरेस्ट है तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय गाइस, माय सेल्फ इरम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, योर फ्रेंड साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, वेलकम टू माय स्क्रीन, केस स्टडी ऑन अडानी पार्ट 1। भाई लोग ये शक्ल को याद रखना क्योंकि ये वीडियो का हीरो है भाई, इस वीडियो का हीरो ये है। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले। चलो भाई साहब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते पहला। हाउ अडानी बिकेम सो रिच इन वेरी लेस टाइम। आपका क्वेश्चन है कि अडानी इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बना। ठीक है, रखो क्वेश्चन, आपको और बताता हूँ। हाउ गौतम अडानी एबल्स टू मैनेज सो मेनी डिफरेंट बिजनेसेस। ये ना भाई आपके भाई का भी पर्सनल क्वेश्चन है कि अडानी एक आदमी है, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अडानी एंटरप्राइज, भाई साहब कितने सारे बिजनेसेस संभालते हैं और वो एक आदमी कैसे संभालता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बने रहना। ओके, सो विदाउट कॉलेज डिग्री ही इज सो सक्सेसफुल। आपके भी दिमाग में कुछ पच रहा नहीं है ना कि विदाउट कॉलेज डिग्री, विदाउट प्रोफेशनल एजुकेशन वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन रखना। आपके दिमाग में क्वेश्चन जगाना मेरा काम है और उसका सोल्यूशन भी आपका भाई देगा, तो बने रहना लास्ट तक। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई लेस एक्सपोजर टू मीडिया। बहुत लोगों को देखे रहेगा कि जो अमीर बनता है ना वो ज्यादातर चाहता है कि मेरा बोलबाला हो, इसीलिए वो मीडिया में ज्यादा एक्सपोज रहता है। अश्नील ग्रोवर को देख लो, फिर और भी बहुत सारे शार्क्स वगैरह जो आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए? फेम चाहिए। बट अडानी भाई मीडिया को अवॉइड क्यों करते हैं, जिसके बारे में बताऊंगा। अगर जानने का इंटरेस्ट है तो वीडियो का पार्ट नंबर 2 तो देखना ही है आपको, पार्ट नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक है, सो देखो एक मजेदार बात बताऊं, नो इमोशनल स्टोरीज, नो बैकग्राउंड स्टोरीज, ओनली हार्डकोर बिजनेस। ये बात करेंगे हम लोग। इमोशनल स्टोरी नहीं बात करेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी बात नहीं करेंगे अडानी का, हम लोग बिजनेस की बात करेंगे, जो कि बिजनेस अडानी कर रहा है। आपका चैनल का नाम ही क्या है? आपके भाई का चैनल का नाम क्या है? बिजनेस टेस्ट। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिजनेस पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने के साथ हम लोग ये जानते हैं कि अडानी के कंपनीज कितने सारे। मैंने अभी आपको कहा था ना कि अडानी एक आदमी होकर इतने सारे कंपनी संभालता है। तो अब जानने की बारी है कि अडानी के कंपनीज कौन से। देखो, पहला है अडानी पोर्ट्स, जो कि सबसे मेन बिजनेस था इनका, पोर्ट्स का बिजनेस, जहाँ पे बहुत सारे, अरे आपको पता है ना, पोर्ट्स जहाँ पे बड़ी बड़ी नाव, बड़ी बड़ी शिप्स आके अपना सामान लोड करते हैं, फिर उधर से जाके वो ट्रैवलिंग करके वो शिप होता है लॉजिस्टिक कंपनी में। ओके, सो अडानी पावर सेकंड कंपनी है, अडानी पावर प्लांट वगैरह, प्राइवेट पावर जो कि जनरेट करता है अडानी पावर। फिर अडानी टोटल गैस, कैश डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है कि गैस जो जनरेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, सप्लाई चेन। मतलब इन शॉर्ट ना अडानी ना पूरे ऐसे बिजनेस में घुसा हुआ है जहां पे वो एंड भी प्रोड्यूस भी खुद कर रहा है और कस्टमर को भी पहुंचा रहा है खुद है, समझे? अडानी विल्मर B2C मतलब ब्रांड बनाया है, वो सीधा कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स हुआ, ये सब सीधा बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अडानी बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे कि टाटा हुआ, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, ये तीनों के साम्राज्य एकदम बहुत ही वेल प्लान्ड है। अगर आपको वैसा बिजनेस करना है ना तो सीखो यार, बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप सीखते रहो, हम सिखाते भी रहेंगे और हम भी सीखते रहेंगे। ओके, सो अडानी टोटल गैस। नेक्स्ट कंपनी अडानी का है वो अडानी विल्मर, जो कि वही फॉर्च्यून ऑयल ये सब बनाता है, खाने का प्रोडक्ट। फिर अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये देखो सब लिखा हुआ अडानी, ये पढ़ते जाना आप। अडानी डिफेंस इक्विपमेंट, अडानी रियल्टी बिजनेस, बिल्डिंग बनाने वाला बिजनेस, अडानी लॉजिस्टिक, अडानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे बिजनेसेस इतने हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना, जिसमें पहले कैपिटल का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जब भी अगर आप न्यूज देखोगे ना तो आप बोलोगे कि कर्जा इतना ज्यादा है, कर्जा इतना ज्यादा है। मानता हूं मैं कर्जा ज्यादा है। एज एन पर्सनल इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो में अडानी का एक भी स्टॉक नहीं है। आपको मैं इनसाइड की स्टोरी बता दिया। तो अडानी का मेरा एक भी स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंडामेंटली वीक है, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। मानता हूं कि उसके बिजनेस में आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। तो भाई अभी से इन्वेस्ट करके क्या मतलब? अभी से इन्वेस्ट करके आप बोलोगे कि मेरा पैसा इतना बढ़ेगा। अरे भाई, डूब भी तो सकता है, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। तो मैं उसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करता।
अब बताता हूँ कि वो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला है जिसमें बताया कि इतने कर्जा है, इतना लाख करोड़ का कर्जा है, इसने डेब्ट किंग है, फिर ये लूट लेगा। अरे भाई वो जो जिस इंडस्ट्रीज में है ना, इलेक्ट्रिसिटी, रियल्टी, ये सब इंडस्ट्री में पहला पैसा लगता है मेरे भाई, पहला पैसा लगता है। उसके बाद में जब सेल होना चालू होता है ना तो पैसे की गंगा आती है, गंगा नदी भाई, ओशन आता है पैसे का, समझ रहे हो? तो पहले पैसा लगता है, इसीलिए LIC ने, बैंकों ने पैसा दे रखा है। आप ये मत सोच, आपको ना मतलब जनरली पब्लिक क्या सोचती है ना, नेगेटिव चीजें ना सबसे ज्यादा फैलती है। तो नेगेटिव लोग अगर बोलेंगे कि हाँ ये मोदी गवर्नमेंट से मिला हुआ है, फिर ये बोलेंगे कि अरे हाँ इसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है, मतलब ये तो डुबा के रहेगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स करेगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, बिजनेस है भाई। आप लोग मेरे भाई लोग हैं और आप मेरे चैनल पे हो, इसलिए मेरे को आपको एक फैक्ट बताना है। वो फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी वेल्दी लोग हैं ना, वो वेल्दी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने लोन लिया है, समझे? लोन लेके ही वेल्दी बना जाता है, लोन लेके ही बिजनेस किया जाता है, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं आएंगे कि आप पहले कमाओ, बिजनेस करो, प्रॉफिट निकालो, फिर करो। हाँ आएंगे, ऐसे मानता हूँ मैं, ज़ेरोदा, ज़ोहो, ये सारे एग्जांपल्स मानता हूँ, बट इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इतना ज्यादा हो चुका है ना एनवायरनमेंट। इसमें आपको फंडिंग लेके, लोन्स लेके आपको एक्सपांशन करना पड़ेगा। अंबानी ने, अडानी ने, टाटा ने, सबने लोन लेके एक्सपांशन किए। तो आपको अगर वेल्दी बनना है तो थोड़ा जुगाड़, लोन वगैरह का देखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोगों ने समझ लिया कि अडानी इतनी सारी कंपनीज को मैनेज कैसे करता है, वो भी बात करेंगे, लेकिन रुको भाई, सब्र करो, रुको। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। मैनी डोमेन्स लाइक एग्री बिजनेस, गैस, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस पार्ट्स और एयरपोर्ट एक्सेट्रा, फुल थ्रिलिंग स्टोरी। अडानी के बैक स्टोरी अगर आप बात करोगे ना, तो वही बैक स्टोरी कि डायमंड, वो 16 साल की उम्र में मुंबई आए, फिर गुजरात, मतलब डायमंड के इधर डायमंड सॉर्टर का काम किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का बहुत स्ट्रगल स्टोरी है। तो स्ट्रगल स्टोरी में किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, बट सक्सेस स्टोरी में सबको इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी की बात नहीं करेंगे, हमें बिजनेस की बात करनी है। तो देखो, गौतम अडानी इज लाइक रॉकी ऑफ KGF। आपने KGF मूवी तो देखी होगी ना, जिसमें वो रॉकी भाई सोने पे सोना निकालता है। भाई ये वही है, हमारे इंडिया का रॉकी कौन है? अडानी भाई। अगर रॉकी भी एक था, अडानी भी एक ही है भाई। ये जीरो से, रॉकी भाई का एक सिमिलैरिटी अगर आपको बताओ ना, तो जीरो से लेके अमीर बना था, सेम अडानी के लिए। क्योंकि आप किसी को भी देख लो, टाटा को देख लो, अंबानी को देख लो, सबके पूर्वज ने बिजनेस बना के दिया है, बस उन लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरीके है, कैरी ऑन करना भी बहुत अच्छा है, बट जो जीरो से बनाता है ना, उसके लिए मेरे अंदर एक रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल का है। His ventures are largest in India। देखो, अडानी पोर्ट्स की बात कर लो, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात कर लो, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो अडानी ने ना मोनोपोली बना रखा है। ACC, सीमेंट वगैरह, ये सब चीजों में ना अडानी ने मोनोपोली बना रखा है। और उसका जो कंपनी है ना, सबसे लार्जेस्ट वेंचर है इंडिया में। वेंचर मतलब कंपनी बोल सकते हो, एक हिसाब से बिजनेस बोल सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट था। अब बिकमिंग एन एक्सेप्शन ऑफ द कंपनी ग्रोथ, हाँ ठीक है। तो ये कंपनी जो अडानी की बात किया ना, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पोर्टफोलियो में अडानी के स्टॉक्स नहीं है, वो इसी की वजह से, क्योंकि ये ना एक एक्सेप्शन कंपनी है जिसके डेप्थ बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल्स वीक है थोड़े, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे अभी के लिए, और प्रॉफिट बहुत कम आ रहे हैं। जितना हम लोग P रेशियो देना चाहते हैं, वो P रेशियो बहुत ओवर वैल्यूड है। तो मानता हूँ मैं, फंडामेंटल्स वीक है, तो हर चीज में एक्सेप्शन होता है ना भाई। बचपन में केमिस्ट्री पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में हर चीज में एक्सेप्शन मिलेगा आपको, तो बिजनेस में भी एक्सेप्शन है। अडानी, समझ में आ रहा है? तो अडानी एक एक्सेप्शन है जिसने हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है, बट उससे पहले उसने शॉर्ट पोजीशन ले रखा है भाई। इसको बोलते हैं बिजनेस। एक्सपोज तो किया ही किया, साथ में उसने शॉर्ट पोजीशन लेके अपना प्रॉफिट बना रहा है, और अडानी गिर रहा है बेचारा। वो उठेगा, मेरे को मालूम है उठेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको उठने में, क्योंकि जो इसने एक बबल क्रिएट कर रखा था कि हाँ भाई मैं ओवर वैल्यूड वगैरह वगैरह, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बना था। मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मतलब ये अडानी जी की बुराई कर रहा हूँ कि हाँ इसने एक बबल क्रिएट कर रखा था जिसको फूटा है। अब उनका जो वैल्यू है ना, वो जस्टिफाई करता है। उनका वैल्यू अराउंड 50 to 60 बिलियन डॉलर्स में रहना चाहिए, जो कि है, और यही रहने वाला है। उसके धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी जो इनका ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहे हैं। धारावी में 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अडानी एयरपोर्ट्स ले लिया, तो ये बहुत एग्रेसिव था। इसको थोड़ा स्लो किया है, यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, तो ये थोड़ा स्लो हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिकली टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो पहला कैसा था ना कि जिसको एयरपोर्ट टेक ओवर करना है, उनको कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए एयरपोर्ट इंडस्ट्रीज में। फिर अभी 2021 या 20 में जब रूल्स हटाया गवर्नमेंट ने कि अभी एक्सपीरियंस वाले लोग की जरूरत नहीं है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर एंट्री मार सकता है, तब अडानी ने उसका फायदा उठा लिया। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली टेकन एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मोदी से मिला हुआ है। अरे भाई, हर अच्छे इंसान को हर अच्छा इंसान सपोर्ट करता है, समझ में आया? अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, मैं खुद सपोर्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आप पैसा देते हो? अरे भाई, पैसा वैसा नहीं, आप ग्रोथ में से वो दे रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में भाई। जिसका कंट्रीब्यूशन होता है ना, मेगा कंट्रीब्यूशन, और वो इतने सारे लोगों का जॉब्स क्रिएट कर रहा है, तो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है वो। देखो एक बात और बताता हूँ, जो अनसक्सेसफुल लोग है ना, वो अमीरों की बुराई करते हैं।
और जो सक्सेसफुल लोग हैं अमीरों की तारीफ करते, अमीरों के स्ट्रैटेजीज पे तारीफ करते। तो वैसा बनो, आप एक विनर माइंडसेट वाले बन रहे हो भाई। मेरे चैनल पे आए हो तो एक अच्छा प्रॉपर शेप आपका करके दूंगा। किसका? बॉडी का नहीं, माइंड का। बॉडी का शेप करना है तो आप जिम जाओ। ओके, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन से न्यू कांट बी प्रूवन येट। हिंडनबर्ग के जो भी रिसर्च हुआ है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। सेबी वगैरह, आरबीआई वगैरह रेगुलेशन जांच कर रहे, वो रिजल्ट आना बाकी है। कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, बहुत सारी जब भी प्रेस रिलीज हो रहा है ना LIC का, तो उसमें अडानी का नाम नहीं ले रहे, लोग कॉन्ग्लोमेरेट कर रहे हैं। अभी कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या होता है? मैनी डिफरेंट सब कंपनीज जो कि हर सेक्टर में फैला हुआ है। ओके, तो इनके अभी बताया मैंने आपको कि अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइज, बहुत सारी कंपनीज है। तो ये होता है कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब। तो गाइस थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आप आ चुके वीडियो के लास्ट पार्ट में, और जिसमें मैं क्विकली आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको क्या मिलने वाला है। वो है हाउ वी कैन बी लाइक अडानी एंड व्हाट वी कैन लर्न मनी लेसन भी बताऊंगा कि हम अडानी जैसा कैसे बन सकते हैं, इतने सारे बिजनेसेस कैसे संभाल सकते हैं, इतना बड़ा स्ट्रेस कैसे संभाल सकते हैं। भाई अगर आपके पास 100 रुपए है, आपका 60 रुपए चला गया, डूब गया, तो आपके पास सिर्फ 40 रुपए बचेंगे, आपको कैसा लगेगा? ये तो मेरा छोटा एग्जांपल है 100 का। आपके पास समझ जाओ, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 60 करोड़ रुपए चले गए, डूब गए, कैसा लगेगा? तो भाई अडानी के साथ अभी एट प्रेजेंट वही हो रहा है। उसके पास थे 143 बिलियन डॉलर्स तक, उसके इतने वाइप आउट हो चुके हैं, अभी वो आ चुका है 59-58 बिलियन डॉलर्स पे। समझ पा रहे हो? 50 to 60% वेल्थ जा गया। उसका मेंटल प्रेशर जान सकते हो क्या? और आप कैसे बन सकते हो इतने मेंटल स्ट्रांग, वो सब बताऊंगा पार्ट नंबर 2 पे। हाउ टू बी मैनेजर लाइक अडानी। अडानी सबसे ज्यादा बेस्ट मैनेजर है भाई, इतने सारे बिजनेस संभाला, इज नॉट अ जोक। ओके, सो विदाउट कॉलेज डिग्री हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल एंड टिप्स फॉर यू। मेन चीज है कि आप उनसे सीख के क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सीक्रेट्स ऑफ अडानी, थोड़े कुछ सीक्रेट्स है अडानी के, वो रिवील करूंगा वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा। अब बढ़ते पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड, माय सेल्फ बिरामी यादव साइनिंग ऑफ बिजनेस सेस्ट।